मित्रों, आचार्य चाणक्य का सूत्र वाक्य है, जब शत्रु शक्तिशाली हो तो उसे सीधे युद्ध में ना उलझाओ, उसकी शक्ति को समय के साथ क्षीण करो। ईरान फिलहाल इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, दूसरी तरफ भी ट्रंप हैं, जिन्हें एक जिद्दी राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है। वो किसी भी हाल में ईरान को तबाह करना चाहते हैं। ट्रंप अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति राइट डेविड आइजनहावर के सिद्धांत पर चल रहे हैं। आइजनहावर कहते थे, योजना भले ही बदल जाए पर योजना बनाना अनिवार्य है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने जो पहले प्लानिंग की थी, वो रणनीति अभी तक काम नहीं कर पा रही है। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान की तबाही के लिए 4 खास मकसद तैयार कर लिए हैं। हम आपको बताते हैं ट्रंप के वो 4 मकसद क्या हैं। ट्रंप का पहला मकसद ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना है। दूसरा मकसद ईरानी नेवी को खत्म करना है। अपने तीसरे मकसद का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ये पक्का कर रहे हैं कि आतंक का स्पॉन्सर देश कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके। और आखिर में ट्रंप ने कहा है कि हम ये भी पक्का कर रहे हैं कि ईरानी सरकार अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, फंड और गाइड करना जारी ना रख सके। मित्रों, ट्रंप जब अपनी आतंकी सेनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो उसका संबंध हूती और हिजबुल्लाह से है। हूती और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। ईरान इन्हें अपनी विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। ईरान खुद सीधे युद्ध में उतरे बिना इन समूहों के जरिए अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाता रहा है। लेकिन इस बार जब भीषण युद्ध चल रहा है, तब ईरान के इन दोनों करीबी आतंकवादी संगठनों ने हाथ खड़े कर दिए। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हूती ने कहा कि ईरान स्वतंत्र रूप से दबाव का सामना करने में सक्षम है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के एक गुट ने भी इस युद्ध से किनारा कर लिया है। सोचिए, जिस हिजबुल्लाह और हूती को ईरान से ऑक्सीजन मिलती है, उन्होंने भी हथियार डाल दिए। मित्रों, इसीलिए विद्वान कहते हैं कि हर किसी को अपना युद्ध अकेले लड़ना होता है, और इस समय ईरान से बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जब ट्रंप ने अगले 4-5 हफ्तों तक युद्ध लड़ने का ऐलान किया है, जब मिडिल ईस्ट में गाजा जैसी तबाही की आशंका बढ़ी हुई है, तब ईरान के करीबी भी हाथ और साथ दोनों छोड़ रहे हैं। मित्रों, इस वक्त ट्रंप का पूरा फोकस ईरान पर है। ट्रंप ने भले ही ईरान की जमीन पर अपनी फौज नहीं उतारी हो, लेकिन ट्रंप की फौज पाकिस्तान में जमीन पर उतर गई है और वहां खून भी बहा रही है। पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिका के इस खून खराबे का मुनीर सीधे विरोध नहीं कर रहा है, कर भी नहीं सकता है। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो ट्रंप की पीठ में खंजर भोंक रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसके लिए आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 1 मार्च की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अमेरिकी हमले में मौत के बाद कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ हुई थी। यहां फायरिंग में 10 पाकिस्तानी मारे गए थे। इस घटना के 48 घंटे के अंदर ही कराची से 1450 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर बमबारी थी। इन दोनों घटनाओं का कनेक्शन मुनीर के डबल गेम से है। आज हम मुनीर के इसी डबल गेम को डिकोड करेंगे। 1 मार्च को खामनेई की मौत के बाद कराची में शिया मुसलमानों ने बड़ा प्रदर्शन किया।